Hello everyone, welcome back to our channel. So here is Mr. Maths bringing you the chapter 4 quadratic equation from NCERT class 10th. So हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अभी तक सीखा कि इस चैप्टर में मेन फोकस एरियाज़ क्या हैं। तो हम अब तक समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किन्हें कहा जाता है और उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं। पहले चैप्टर में हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश करी और हमने देखा कि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कुछ जगहों पर हमें विद सर्टेन डेटा दी हुई होती है। उसके बाद हमने जाना कि हम उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो जब हमारे सामने वर्ड आया सॉल्यूशन, तो आज की वीडियो जो फोकस करेगी वो दो टॉपिक्स को फोकस करेगी कि व्हाट आर सॉल्यूशंस, what are solutions, या फिर हम कहें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, और दूसरा हम जो आज पोर्शन कवर करेंगे वो है फाइंडिंग रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पर समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट आर सॉल्यूशंस। तो जब हम सबसे पहले कहते हैं व्हाट आर सॉल्यूशंस, जब हम वर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं किसी इक्वेशन के, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस केस में हम x की उन वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब है इक्वेशन को बैलेंस्ड रखे और इक्वेशन में डिसबैलेंस क्रिएट ना करे। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। सो एनी x इक्वल्स टू अल्फ़ा, सपोज करिए को मैंने x की वैल्यू निकाली अल्फ़ा, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। सो जो x, ये जो अल्फ़ा है, दिस अल्फ़ा इज कॉल्ड रूट, दिस x इक्वल्स टू अल्फ़ा इज कॉल्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन इफ, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फ़ा प्लस c इक्वल्स टू 0 रह जाए। मतलब हमने x की जगह पर अल्फ़ा को रखा और हमारी इक्वेशन बैलेंस रही। जब हम इस पूरी इक्वेशन को इस साइड को सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगी। इस केस में अल्फ़ा जो होता है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि अल्फ़ा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर जो आपको चीज़ को ध्यान में रखना है, जो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये बिल्कुल सिमिलर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर आप याद करें, जब हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जब हम ज़ीरोज़, ये बिल्कुल ऐसा है, ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ज़ीरोज़ की बात करने का। सो यहाँ पर जो हमने चीज़ नोट करी कि ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर सेम थिंग, बस इक्वालिटी का डिफरेंस है। सो अगर आप किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं तो उस पॉलिनोमियल को आप एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं 0 के बराबर रखकर। और इसी तरीके से जब हम px को 0 के बराबर रखते हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होंगे,
Now they will convert to root and they will be called roots of this equation. So शायद अब आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि हम ये रूट्स से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. क्या इसका कोई ग्राफिकल मीनिंग है? अगर आप रिकॉल करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स आर ऑफ पैराबोलिक फॉर्म. हम पॉलिनोमियल चैप्टर में जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे थे तो हमने जाना कि दीज आर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे फॉर्म अ पैराबोला. सो दिस इज ग्राफ ऑफ पी एक्स वेयर पी एक्स इज this is the graph of px and this is parabolic. So this can be of this shape or they can be of shape like this. So this is another g of x, but the thing is हम यहाँ पर जितनी बार ये x एक्सिस को कट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके ज़ीरोज़ कितने हैं, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हैं, यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 है. ठीक है. अब यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल की तरह प्लॉट करेंगे तो हमें जो 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे वो उन्हीं ज़ीरोज़ को हम रूट भी कहेंगे ग्राफिकली. सो हम फंक्शन की तरह जब इसे प्लॉट करेंगे तो हमें जो एक्स एक्सिस पर उसके इंटरसेप्ट्स मिलेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज रूट्स ऑल्सो. सो यहाँ से इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर हम ज़ीरोज़ को रूट्स कहते हैं जब हम अपने पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं टुवर्ड्स ज़ीरो. अब यहाँ से हमें अब जो नया समझना है, अब हमारे लिए जो मेन चीज़ है हमें समझना है हाउ टू फाइंड दिस सॉल्यूशन. सो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इसी कड़ी में हम सबसे पहला मेथड जो हम फर्स्ट मेथड अपना यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम अमूमन तौर पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी कहते हैं. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. और ये मिडल टर्म से यहाँ मतलब है, यह जो मिडल टर्म से मतलब है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ या फिर द टर्म हैविंग x. सो द टर्म विद x, जिस टर्म में x होता है दैट इज bx वाला पोर्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म का bx वाला पोर्शन, उसे हम स्प्लिट करते हैं. एंड हाउ वी स्प्लिट दैट इज़ टू बी नोटिस्ड हेयर. वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे फैक्टराइजेशन में, उस चीज़ को सीखेंगे. एंड दिस इज सिमिलर टू फाइंडिंग ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिस तरीके से हम ज़ीरोज़ कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम रूट्स निकालेंगे. सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अगर हम थोड़ी देर के लिए ज़ीरो को साइड कर दें और हम सिर्फ इस पोर्शन को देखें तो हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है. हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालेंगे और उन ज़ीरोज़ निकालने की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि पहले हम यहाँ से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और 2 फैक्टर्स बनाते हैं, लीनियर फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को जब हम ज़ीरो के बराबर रखते हैं तो हमें वहाँ से हमारे ज़ीरोज़ मिलते हैं. सो इन सिमिलर फैशन हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे, 2 लीनियर फैक्टर बनाएंगे और उन लीनियर फैक्टर्स को हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे और वहाँ से हम अपने ज़ीरोज़ को निकालेंगे.
प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, यहाँ पर नोटिस आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर एक्चुअल में आप A और C का प्रोडक्ट करते हैं। आप A क्रॉस C करते हैं, वहाँ से जो आपके पास वैल्यू आती है आप उसके फैक्टर्स करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिसकी हेल्प से आपको BX मिल जाए। कहने का मतलब यहाँ से आप A देखिए कितना है आपका 2x², C कितना है 3, तो ये आपको मिला 6x²। तो आपको 6x² के इस तरीके से फैक्टर्स करने हैं कि आपको मिडिल टर्म आपकी मिले। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 6x² के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, एक हो यहाँ से बहुत सारे फैक्टर्स आप बना सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो 6x², देखिए हम दोनों को x वाली टर्म लेते हैं बिकॉज हमें x वाली टर्म लानी है, तो हम थोड़ी देर के सिर्फ 6 पर फोकस करेंगे। तो हम देखेंगे कि पहला एक फैक्टर है 1x 6x, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अगर 2x में ले लूँ तो दूसरा मुझे 3x लेना पड़ेगा। इसके बाद सोचिए अगर मैं 3x लूँगा तो ऑब्वियसली मैं दोबारा से 2x पर आ जाऊँगा क्योंकि प्रोडक्ट को 6x लाना है। तो देखिए अब इसके आगे और पॉसिबल है नहीं, आप 4x के साथ इसे नहीं कर सकते, 5x के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, 6x के लिए करेंगे तो वापस आप साइकिल में वहीं पहुंच जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका साइकिल सिर्फ यहाँ ख़त्म हो चुका है, जो फैक्टर्स का रोल है आपको सिर्फ यहाँ ख़त्म हो चुका है, उसके बाद सिमिलर रूट है। तो 1x इंटू 6x और 2x 3x। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि आप 5x लाना है, तो आपको कैसे फैक्टर्स चाहिए होंगे। आप अगर 1x और 6x लेंगे तो आपको क्या करना है कि 5x आपका नेगेटिव है, तो अगर आप -6x और प्लस x लें तो क्या आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप -5x तो ले आएंगे पर इनका प्रोडक्ट जो है दैट विल बी -6x², बट हमारे प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 6x, तो हम 1x और 6x को नहीं ले सकते। अब आप 2x और 3x को देखिए 2x प्लस 3x करेंगे तो भी 5x आता है, पर आपको माइनस का 5x चाहिए, तो आप दोनों को अगर माइनस की टर्म लेंगे तो दिस विल गिव यू माइनस का 5x। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 2x एंड 3x विल हेल्प अस इन गेटिंग 5x, बट दोनों नेगेटिव होने चाहिए तभी हमें नेगेटिव 5x मिलेगा। तो हमने यहाँ से फैक्टर्स को फिगर आउट किया, हमने यहाँ से फैक्टर्स को फिगर आउट कर लिया है कि हमने 1x और 6x क्यों नहीं लिया है, बट हम 5x और 2x और 3x क्यों ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम 5x की जगह पर स्प्लिट करके लिखेंगे। देखिए 2x² एज इट इज़ रहा, हम 5x को लिखेंगे -2x एंड -3x। आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, -2x -3x का आपको 6x² मिल रहा है और दोनों को ऐड करने पे आपको मिडिल टर्म भी मिल रही है। दिस इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ आपने 5x को स्प्लिट कर दिया दो डिफरेंट नंबर्स में, दिस इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग। इस वजह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कहा जाता है। हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर स्प्लिट करने के बाद हमने स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ से दो फैक्टर्स ढूंढना चाहेंगे जो कि लीनियर होंगे। आप इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन टर्म्स ढूंढने की कोशिश करिए। तो हमने यहाँ देखा कि दोनों के पास ट्वाइस ऑफ x कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा, सेकेंड टर्म में 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप -3 अगर बाहर लेंगे तो अंदर x -1 बच जाएगा टू 0। अब ये अपने आप में दो टर्म्स हो चुकी हैं। नाउ दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स। पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही। इन दोनों में देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x -3, तो हम x -1, यहाँ से हम x -1 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर जो बचेगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म में से 2x बचा, सेकेंड टर्म में से -3, तो हमारे पास अब दो लीनियर फैक्टर आ गए। जो मैंने आपको बोला था कि हम दो लीनियर फैक्टर्स पर पहुंच जाते हैं। तो पहला फैक्टर है x -1 हेयर। अब x -1 को भी 0 के बराबर रखेंगे एंड 2x -3 को भी 0 के बराबर रखेंगे। और अब यहाँ से देखेंगे कि पहली x
की वैल्यू आई, जो पहला रूट जो हमारा आया है इस इक्वेशन का वो आया 1, और यहाँ से अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो x आपका आएगा 3/2. These are the two roots of this quadratic equation and these are also called solution of this equation. अब हम चेक कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन है, हम इसे बिल्कुल वेरीफाई करके देख सकते हैं. जैसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे क्या आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा. इक्वेशन चेक करें. तो हम LHS ले लेते हैं. लेट अस वेरीफाई. हमें वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने जो सोल्यूशन निकाले हैं वो ठीक निकाले हैं. पहला हम सोल्यूशन वेरीफाई कर रहे हैं फॉर x इक्वल्स टू 1. तो फॉर x इक्वल्स टू 1 हम जब कर रहे हैं तो टेकिंग LHS, आप LHS ले लीजिए. तो आपकी LHS जो थी वो थी 2x² माइनस 5x प्लस 3. तो हम x की जगह पर 1 को रख कर देखेंगे कि क्या हमारा इक्वेशन 0 के बराबर आता है. तो आप यहाँ से देखेंगे दिस इज 2 माइनस 5 प्लस 3. सो 2 माइनस 5 will give me minus 3 plus 3 and this satisfies the equation LHS equals to RHS. Hence this is the solution. LHS equals to RHS. तो ये इसका सॉल्यूशन है. सिमिलरली आप 3/2 के लिए भी इस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं. आप पाएंगे कि यहाँ पर भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये आप खुद चेक करें कि क्या 3/2 इसका सॉल्यूशन है. आप वेरीफाई करके देख सकते हैं. LHS में वैल्यू को रख के देखिए क्या 0 के बराबर आ रही है. देन विल कॉल इट एज द root of this quadratic equation. So x equals to 3/2 and x equals to 1, both are roots of this equation. और हमने पहले ही बात की थी, अगर हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है this implies it is of degree 2, and degree 2 implies number of zeros in case of polynomial and number of roots in case of quadratic equation will also be 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके दो ही रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दोनों रूट आप निकाल चुके हैं. एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिल टर्म किस तरीके से स्प्लिट होती है. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. सो दिस एग्जाम्पल इज 2x square, okay, sorry, so example is 6x square minus x minus 2 equals to 0. so वही हम करेंगे, a और c लेंगे. a is 6x square and c is minus 2, so this gives me माइनस का 12x square. हम माइनस का 12x square, ठीक है. तो हम एक तरीके से 12 के फैक्टर देखेंगे और हमें पता है कि x जो है वो 7 तो है ही. तो अब -12 की ज़रा फैक्टर्स करके देखिए. माइनस हम देखिए माइनस को भी हम देखेंगे. पहले हम करते हैं 1 और 12, दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 12 आता है. 2 लीजिए, 6 × 12. 3 लेंगे तो 4 × 3 = 12. अब आप यहाँ से खुद सोचिए, जैसे आप 4 लेंगे 3 आ जाएगा और वापस साइकिल रिपीट होने लगेगा. तो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स, ये हैं. अब आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखिए. आपको माइनस का 1 लाना है. इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आना चाहिए. किस केस में -1 आएगा, देखिए. अगर यहाँ पर करेंगे तो, अगर आप यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, आप दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा. बट अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा. और 11 का साइन वो होगा जो बड़े के आगे आप लगाएंगे. अगर अब मैं इसे माइनस लूँ और इसे प्लस लूँ तो भी सब्ट्रैक्ट होता है. दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा और नेगेटिव टर्म आएगी. बट नेगेटिव 11 हमारा है, पर मुझे क्या चाहिए, -1 मुझे चाहिए. तो मेरा ये वाला तो फेल कर गया. यहाँ देखिए 6 और 2 का डिफरेंस आपको क्लियरली पता है. 6 और 2 का डिफरेंस 3 है, सॉरी 4 है. 6 और 2 का डिफरेंस विल बी 4. तो -1 कहीं से नहीं आने वाला. तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 और 4 का डिफरेंस मुझे पता है 1 आता है. एंड दैट इज़ वेयर आई विल गेट माई आंसर. तो 3 और 4 का डिफरेंस जो होता है वो -1 आता है. बट -1 लाने के लिए 4 बड़ा है तो उसका साइन मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, दूसरे वाले को पॉजिटिव रखना पड़ेगा. तो मुझे यहाँ से पता चल गया मेरे दो फैक्टर्स जो होंगे वो 3x एंड -4x होंगे. प्लस का 3x ले लीजिए और माइनस का 4x ले लीजिए. देखिए माइनस का साइन विल गाइड यू कि आप किसको
जो है बड़े वाले नंबर को आप क्या साइन देंगे, वो आप मिडिल टर्म का साइन देकर दीजिए। मिडिल टर्म का साइन देखिए नेगेटिव है, तो आपको बड़ी टर्म को भी नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा। और अगर वहाँ पॉजिटिव है तो आपको बड़ी वाली टर्म्स को, इन दोनों में से जब आप फैक्टर छांट ले तो बड़े वाले को आपको पॉजिटिव साइन बाय डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको डिफरेंस और एडिशन देखना, तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए आप, 3x इंटू -4x करिए, बिल्कुल आपको माइनस का 12x² मिल रहा है, तो मेरी मिडिल टर्म आराम से स्प्लिट हो सकती है। तो आई हैव गॉट माई वे ऑफ डूइंग इट। सो ये थोड़ा सा रफ वर्क करने के बाद आप क्लियरली इस सिचुएशन में हैं कि आप अपनी मिडिल टर्म को जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी माइनस का 4x प्लस का 3x -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो आप यहाँ से भी से सॉल्व करिएगा, वही फर्स्ट 2 टर्म्स एंड बाद की 2 टर्म्स आप कॉमन लीजिए। सो यहाँ से आपको देखा कि पहली टर्म में आप 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आपका बचेगा 3x -2। अब यहाँ देखिए 3x एंड -2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप प्लस का 1 ले लीजिए बाहर, और अंदर सारी टर्म ऐसे ही बचेंगी, 3x -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं 2 टर्म्स बन गई हैं, इनमें से आप 3x -2 कॉमन देख पा रहे हैं, 3x -2 इज़ कॉमन, जो अंदर बचे हैं वो है 2x + 1 इक्वल्स टू 0। तो वही सिचुएशन पे आ गए हैं हम, जहाँ पर हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। अब इन लीनियर फैक्टर्स को हम अलग अलग लेंगे, तो हम ऐसे लेंगे देयरफॉर 3x -2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे फॉर x, तो आपको x मिलेगा, इट विल बी 2/3, एंड यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x मिलेगा -1/2। और आप इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं अपनी इक्वेशन में डालकर कि क्या ये रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज आप अगर बैकवर्ड्स जाएँ तो आप पूरे सोल्यूशन को समझ पाएंगे कि अगर x इक्वल्स टू 2/3 है तो वहाँ से आप एक फैक्टर बनाएंगे, फिर उस फैक्टर को आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वापस से वही इक्वेशन मिल जाएगी जो कि आपने भी सॉल्व करी है। तो इन 2 एग्जांपल से आप ये समझ पाए कि हमें फैक्टर्स को किस तरीके से बनाना है और मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करना है। अब हम एक डेली लाइफ प्रॉब्लम लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वेदर वी विल बी एबल टू सॉल्व इट, और हम इक्वेशंस को मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम अ डेली लाइफ वर्ड प्रॉब्लम हम ले लेते हैं जो कि हमारे आसपास जैसे हमें दिखाई देते हैं। सपोज करिए कि देयर आर 2 नंबर्स whose sum is 27. So they're asking us to find 2 numbers whose sum is 27. It seems like a puzzle to us, और उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 182. So these are 2. We have to find 2 numbers in such a manner that find 2 numbers whose sum is 27 and product is 182. So सबसे पहले नंबर को हम मान लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि let the first number be one of the number be x. सो हमें पता है कि दोनों का सम 27 है, तो अगर पहला नंबर x है तो अनदर नंबर विल बी 27 - x. सो यू गॉट बोथ द नंबर्स। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार आपको दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू 182। तो देखिए आपने दोनों नंबर्स निकाले, विच इज़ पहला इज x, दूसरा इज 27 - x,
और इन दोनों का प्रोडक्ट इज़ 182। तो इस इक्वेशन को पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं बन रही। तो देखिए x एक बार 27 के पास जाएगा तो उसे 27x बना देगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 182 यहाँ पर RHS में है। आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, RHS से 182 को LHS में लाएंगे, सो विल गेट 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, -1 बाहर कॉमन लेंगे। सो जैसे आप -1 बाहर कॉमन लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर आपको पॉजिटिव हो जाएगा, 27 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और 182 जो है वो आपका फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो -1 जब RHS में जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 182 के आपको इस तरीके से फैक्टर करने के सम मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, मतलब उनका ऐड करने पर या डिफरेंस करने पर हमें 27 मिले। तो अब यहाँ हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हमें हेल्प करता है। सो मैं थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, 182 को फैक्टर्स करके देखेंगे। सो राइट 182 यहाँ साइड में और उसके प्राइम फैक्टर्स करिए, ठीक है। सो पहले अब यहाँ से 13 से आप इसे देख सकते हैं, और फिर ये 7 बन जा 7। सो आपको देखिए 3 फैक्टर्स मिले हैं 182 के, आपको 3 फैक्टर्स मिले हैं विच इज़ 2 इंटू 13 इंटू 7। यहाँ से ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ 2 नंबर्स साथ में रखने हैं। तो हमारे पॉसिबल पेयर्स क्या क्या बन सकते हैं, देखिए हमें क्या लाना है, 27 हमारा डिफरेंस आना चाहिए। तो देखिए एक तो आप बना सकते हैं यहाँ से आराम से, अगर मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करूँ तो 2 फैक्टर्स का ही मुझे रखना है। तो अगर मैं 2 को बचा लूँ तो मुझे 13 और 7 को साथ में लेना पड़ेगा। तो पहला बना 2 इंटू 91। देखिए दूसरा अगर मैं बनाऊँ तो 13 को मैं अकेला छोड़ दूँ तो 7 और 2 साथ में आ जाएंगे, तो 7 2 14 हो जाएगा। अगर मैं अब 7 को अकेला छोड़ूं तो 13 और 2 साथ में आ जाएंगे, और क्या पॉसिबल पेयर्स आपके बन रहे हैं। अब यहाँ से अब ध्यान से देखिए, हमें क्या लाना है 27 और हमें चाहिए नेगेटिव 27। तो अब देखिए क्या किन्हीं को जोड़ने या घटाने पर आपको 27 मिल रहा है, यहाँ पर तो कहीं से कहीं भी पॉसिबल नहीं है, इन वाले पेयर्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब इस वाले पेयर को देखिए, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 1 आ रहा है, पर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, यहाँ आपको 27 दिख रहा है। और हमने क्या बोला था, हमें बड़े वाले का साइन वो लेना है जो मिडिल टर्म का है। इट मीन्स 14 तो फॉर श्योर नेगेटिव होगा, बट मुझे 27 चाहिए तो मुझे 13 को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव विल ऐड अप, तब मुझे माइनस का 27 देंगे। तो आप 13 और अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ देखिए इनका डिफरेंस 21 आ रहा है, और इन्हें ऐड करेंगे तो इन्हें ऐड करके भी हमारा काम नहीं बनेगा, तो दैट विल मेक अप टू 32 विच इज़ नॉट ऑफ आर यूज़। तो ये वाला भी वर्क नहीं करेगा, तो हमारा 13 एंड 14 विल वर्क। तो कहने का मतलब है मेरी बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेगी। मैं 27 को लिख सकता हूँ माइनस 13x एंड माइनस 14x, और देखिए दोनों को ऐड करेंगे जब आप तो 27 देगा और नेगेटिव 27 देगा। तो दिस इज़ हाउ आई हैव स्प्लिटेड माई 27 ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। सो ये हमें ध्यान से देखना है कि जब हमारे इस तरीके के फैक्टर्स बनते हैं तो हमें पेयरिंग किस तरीके से करनी है। आप 2 ले लीजिए, फिर इन दोनों को साथ लीजिए, फिर आप 13 को अकेला छोड़िए, इन दोनों को साथ ले लीजिए, 7 को ले रहे हैं तो आप इन दोनों को साथ लीजिए, और आपको आराम से अपने फैक्टर्स नज़र आएंगे। और मिडिल टर्म के लिए आपको कोशिश करनी है कि उसे इस तरीके से स्प्लिट किया जाए कि जो मिडिल टर्म है हमें वो मिल जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उन दोनों फैक्टर्स की हेल्प से। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 13। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, आप 14 जैसे ही कॉमन लेंगे, देखिए 182 में से 14 बाहर करना है, तो इसका मतलब यहाँ से 7 और 2 गए तो ऑब्वियसली 13 बचा। तो देखिए यहाँ पर तो x बचेगा और
182 की जगह पे माइनस का 13 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 14 मैं बाहर ले चुका हूँ, क्योंकि -13 और -14 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको प्लस का 182 भी दे रहा है। तो आप -14 तो बाहर ले चुके हैं, तो आपके पास बचा क्या? -13 अंदर बचेगा, जो -13 मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अब आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स क्या बने? एक बना x - 14 एंड दूसरा x - 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब लीनियर फैक्टर्स को आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x - 14 इक्वल्स टू 0 एंड x - 13 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर दो आपके पास सॉल्यूशन आए, x इक्वल्स टू 14 एंड दूसरा आया x इक्वल्स टू 13। तो आप इनडायरेक्टली देखिए, आप कोई सा भी लीजिए दोनों केसेस में। अगर आप x देखिए, फर्स्ट नंबर आपका, अगर आप फर्स्ट नंबर को 14 मानते हैं, हमने x को लिया था, फर्स्ट नंबर क्या लिया था हमने? x था, और जो हमारा सेकेंड नंबर था वो था 27 माइनस x। अब ध्यान से देखिए, जब आप x को दोनों केसेस के लिए हम सॉल्व करके देखते हैं। फॉर जब x मेरा 14 है और जब मेरा x 13 है तो क्या वैल्यूज़ रहेंगी? देखिए, जब x 14 तो फर्स्ट नंबर तो 14 हो गया, और सेकंड नंबर क्या हुआ? 27 माइनस 14 विच विल बी 13, है ना। अब देखिए, अगर मैं x को मान लेता हूँ 13, तो मेरा सेकंड नंबर क्या आएगा? बाय डिफ़ॉल्ट 27 माइनस 13 विल गिव मी 14। तो आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू ही सेटिस्फाई कर रही है। तो आपके दो नंबर्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें निकालना था, सो द टू नंबर्स जिनको ऐड करने पर 27 आता है, प्रोडक्ट करने पर 180 आता है, आर 14 एंड 13। आप इधर भी कुछ लिखिए, 13 एंड 14 या 14 एंड 13 आर द सेम वे। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आर दिस लेसन। तो आपने क्या जाना? हमने अब आज फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी और रूट्स निकालने की कोशिश करी, और हमने ये भी जाना कि व्हाट आर सॉल्यूशन। तो विद दिस वी एंड आर लेसन हेयर। सो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनना ना भूलें जब भी आप बाहर जा रहे हैं। इट्स कोविड टाइम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग एंजॉय करिए। सो दिस इज मिस्टर मैथ्स signing off for today, and wait for another video so that we can understand what is the another way of solving these quadratic equation or finding roots of this equation by completing the square method, or we say perfect square method. So next video में हम perfect square method के थ्रू समझेंगे, और जल्द ही हम आपके सामने चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ भी सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर केस स्टडी मेथड्स। टिल देन, टेक केयर and don't forget your mask. God bless you all. Take care. Bye bye.